और वहीं मशहद में दिखाई दिए ईरानी फाइटर जेट। ईरान के F-5 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। खामनेई के सुपुर्दे खाक में दिखे ये विमान। कल के हमलों के बाद लंबी जंग की तैयारी कर रहा ईरान और अपनी मिसाइलों को सुरंगों में छिपाया गया है। वैसे भी जो ईरान की घातक मिसाइलें हैं उन्हें जमीन के अंदर मिसाइल सिटी में रखा गया है और ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की हैं जब आयतुल्लाह खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था और उस दौरान जो ईरान के F-5 लड़ाकू विमान हैं वो मशहद के आसमान में उड़ान भरते नजर आए। तो कहीं ना कहीं यह संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है कि ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान को भी पता है कि यह लड़ाई अभी लंबी चलनी है और इस लड़ाई की तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से ये अटैक्स हो रहे हैं, उसके बाद ईरान भी समझ गया है कि अब जंग जो होगी वो लंबी होगी और उसी की ये तैयारी चल रही है। अब आपको बताते हैं कि ईरान कैसे लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, क्या है रणनीति ईरान की लंबी जंग की तैयारी। और इसमें सबसे पहले देखिए ईरान ने अंडरग्राउंड ठिकाने खोल दिए। मिसाइल लॉन्चर्स को छिपाया जा रहा है, मिसाइलों को सुरंग में वापस भेजा जा रहा है ताकि उनको नुकसान से बचाया जा सके। सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती भी की जा रही है। 10 लाख लोगों को सेना से जोड़ा गया है। हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना से जुड़ने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं। ये सारी तैयारी ईरान कर रहा है। सिवा सर बहुत क्लियर है इससे पिक्चर कि ईरान लंबे जंग की तैयारी कर रहा है और ईरान को पता है कि ये एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे जो अमेरिका कर रहा है ये बहुत ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। आज नहीं तो कल आर पार की लड़ाई होनी है। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, सच्चाई है कि ईरान की तैयारी बहुत मजबूत है और ये राउंड 1 में अगर आप देखें तो ईरान का पलड़ा भारी था और ऐसा लगता था अमेरिका को कि वो दलदल में फंस गया है। उसकी वजह ये थी कि ईरान ने जो ड्रोन्स, मिसाइल और रॉकेट का भंडार बहुत था। उसके बाद जो एक प्रकार अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ थी, वहाँ पर वो 100 से 200 मिसाइलें बना सकता है एक हफ्ते में और उसने करीब 30 से 40% के करीब ही उसका जो अभी तक का जमावड़ा था वो ख़त्म हुआ था और उसने रिकूप कर लिया है। अगर आप इसके कंपैरिजन अमेरिका की करें और इजराइल की करें, वहाँ पर हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। स्पेशली अमेरिका के जो आर्मामेंट्स है उसमें इतनी कमियां आ गई थी कि उन्होंने जो नेटो में वेपन डिप्लॉयड थे वो भी यूज़ किए हैं और इसी प्रकार इजराइल के जो इंटरसेप्टर हैं स्पेशली वो भी काफ़ी हद तक कम है। अगर लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है तो फिर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हथियारों की तुलना की जाए तो फिर पलड़ा भारी ईरान का लग रहा है। ईरान की कमजोरी 2 थी कि एक तो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है और एक एयर पावर इतनी मजबूत नहीं है। मगर उसको नलीफाई करने के लिए उसने अपने जो मिसाइल रॉकेट का इस्तेमाल किया और जिस प्रकार से उसने एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया मिडिल ईस्ट का और स्पेशली इजराइल का, वो मुझे लगता है कि एक प्रकार से काबिल तारीफ था। अब बात आती है क्या ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो सकती है। देखो, ये एक बात तो मान के चलनी पड़ेगी कि अब ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कभी नहीं छोड़ेगा। अब 28 फरवरी से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री था, आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है। ईरान को पता ये लीवरेज है, उसको नहीं छोड़ेगा। सर तो नहीं छोड़ेगा तो फिर अमेरिका भी नहीं छोड़ेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली रवि। अगर ईरान नहीं छोड़ेगा तो अमेरिका भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर ये लड़ाई होगी। मगर मुझे अभी भी लगता है कि वो लड़ाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई में दोबारा नहीं जाना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि डोमेस्टिकली उनकी पॉपुलैरिटी डाउन, मिड टर्म इलेक्शन और जीतना। ये तमाम रीजंस हैं, इनका विस्तार से आपने इससे पहले भी जिक्र किया था और इसीलिए कभी हाँ कभी ना वाला एटीट्यूड नजर आ रहा है कि हमले भी कर लो और फिर बातचीत के लिए ईरान को मौका भी दो।